परवेज़ रशीद साहब जो कुछ कह रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। डॉन लीक्स में इनके ऊपर इल्ज़ाम था और डॉन लीक्स की इंक्वायरी आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर की लाज रखते हुए उनके हवाले की, जो कि अमूमन होता नहीं है। आप कभी भी जहाँ पे जुर्म हुआ है, जिसने किया है, जिनके ऊपर शक हो, आप उनको तो नहीं कहते कि जी आप इंक्वायरी करें। सिक्योरिटी की इंक्वायरी थी, आईएसआई इंक्वायरी करती और ये लोग जो हैं, ये सारे इनकी इंटेरोगेशन हुई होती और ये सज़ाएँ काट रहे होते। लेकिन ये सिस्टम को चलाने के लिए आर्मी ने कहा कि जी हम ये काम नहीं करते जिससे कि सिस्टम की बसात लपेटी जाए। बेहतर ये है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद करें और ख़ुद इंक्वायरी में उन्होंने ये सवाल जवाब ही नहीं दिए। डॉन लीक्स के इन सवालों का जवाब नहीं आया कि इसका ओरिजिनेटर कौन था इस खबर का और फिर उसका मकसद क्या था। अगर आर्मी इंसिस्ट करती तो ये चीज़ें सामने लाने के लिए इंक्वायरी को आगे चलाया जा सकता था। बहरहाल परवेज़ रशीद साहब पे इंक्वायरी ने इल्ज़ाम डलवाया। अगर ये इतने मासूम हैं तो इनकी हुकूमत है, ये इंक्वायरी को छपवा दें, पब्लिक में दे दें, मीडिया के हवाले कर दें, इंक्वायरी सारी बातें सामने आ जाएंगी कि इंक्वायरी ने इनको ऊपर इल्ज़ाम रखा या नहीं। तो ये एक किस तरह की शर्मनाक सूरत हाल है जहाँ मुजरिम खुद, यानी वो चोर मचाए शोर वाला किस्सा हो गया है कि खुद काम किए सारे और फिर अपने ऊपर वो शोर भी मचा रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। अब रही बात ये कि जो अभी आगे ये सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, जैसे जस्टिस खोसे वाला किस्सा, अब ये कौन नहीं जानता कि हमारे जो स्पीकर हैं उनका थ्रू आउट कॉन्डक्ट जो है वो पार्टीजन रहा है। वो पार्टी के मुफादात के मुताबिक चलते नहीं हैं, खा वो लोगों के इस्तीफे मंजूर करने थे या नहीं करने थे, यहाँ तक कि ये अपने पार्टी के लिए, पार्टी के लोगों के लिए कन्वेंसिंग तक करते नहीं इलेक्शंस में।